हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम शैलेश कुमार, योर मैथ्स गुरु। पिछले लेक्चर में जो है हम लोग एनसीईआरटी का मिसलेनियस का एक्सरसाइज 1 to 10 किए थे। ठीक है, आज जो हम लोग है 10 से आगे करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट। क्या है? प्रूव दैट। ठीक है, cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस sin x प्लस root under 1 minus sin x by root under 1 plus sin x minus root under 1 minus sin x equal to x by 2 if x belongs to 0 से pi by 4। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। ये आपको ट्रिगोनोमेट्री का काम अगर आपको आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्वांटिटी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स को देखिए ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। 1 को लिख सकते हैं ऐसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin x को लिख सकते हैं 2 sin x by 2 into cos x by 2, यानी इसको जो हम लिख सकते हैं cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर। और चूंकि रूट से निकलने के बाद ये मॉड आता है, क्या आता है? मॉड। तो cos x by 2 plus sin x by 2 आया, यानी if x belongs to 0 से pi by 4 cos x by 2 is greater than sin x by 2। ठीक है, तो cos x by 2 plus sin x by 2 is always positive and cos x by 2 minus sin x by 2 is always positive। therefore हम इसको लिख सकते हैं 1 minus sin x को क्या लिख सकते हैं? 1 minus sin x को, इसको हम ये लिख सकते हैं cos x by 2 plus sin x by 2। तो 1 minus sin x को क्या लिख सकते हैं? cos x by 2 minus sin x by 2। तो हम लोग जो है अब आइए cot इनवर्स, क्या है? cot इनवर्स इसका वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं, वो रूट अंडर 1 प्लस sin x इक्वल टू cos x by 2 प्लस sin x by 2। तो इसका वैल्यू लिख देते हैं बाबू, तो cos x by 2 प्लस sin x by 2। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या जानते हैं? 1 माइनस sin x का cos x by 2 माइनस sin x by 2, तो cos x by 2 माइनस sin x by 2 बाई, अब वैल्यू इसका रख दीजिए cos x by 2 प्लस sin x by 2 प्लस cos x by 2 माइनस sin x by 2। सबका वैल्यू रखे, इसका वैल्यू रखे, इसका वैल्यू रखे, इसका वैल्यू रखे, इसका वैल्यू रखे। अब ये क्या हो गया? ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो cot इनवर्स 2 cos x by 2 by 2 sin x by 2, 2 कैंसिल हो गया, यानी cot इनवर्स cot x by 2, और cot इनवर्स cot x by 2 इक्वल टू क्या होता है? x by 2। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग जो है अगर इसका वैल्यू, इसका फार्मूला याद रखिएगा, 1 प्लस sin x का क्या वैल्यू होता है? cos x by 2 माइनस sin x by 2 प्लस sin x by 2। तो ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, काम का है। तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस sin x का वैल्यू क्या होता है? cos x by 2 माइनस sin x by 2, और रूट अंडर 1 प्लस sin x का क्या वैल्यू होता है? cos x by 2 प्लस sin x by 2। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। ठीक है, फार्मूला याद रखना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x माइनस रूट अंडर 1 माइनस x बाई रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x equal to pi by 4 minus half cos inverse x, where x belongs to 1 by root 2 से 1 के बीच में। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इनवर्स के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इनवर्स के साथ जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है। तो 1 प्लस x रूट अंडर है, तो ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को x के जगह पे पुट करेंगे कि वो फार्मूला पे सेट हो जाए। तो अगर हम ऐसे कहें कि x यहाँ पे cos 2 थीटा अगर हम पुट करते हैं तो 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं। फिर से समझिए, इनवर्स के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इनवर्स के साथ जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो क्या करते हैं हम लोग? ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं और वो लिस्ट लिखाया हुआ है। अगर नहीं जानते हैं तो आपको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे ये जो है फार्मूला पे सेट हो जाए। तो अगर x cos 2 थीटा पुट करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो पुट यहाँ पे क्या करते हैं बाबू? पुट x cos 2 थीटा। x जब cos 2 थीटा पुट करेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा क्या? रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा जो 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग जो जानते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos थीटा बाई 2 रूट 2 cos थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है रूट 2 sin थीटा बाई 2। ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं? tan इनवर्स इसका वैल्यू लिख देते हैं रूट 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है। माइनस रूट 2 sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 cos थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 sin थीटा बाई 2। क्लियर? अब जो है इसको रूट, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan इनवर्स रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह बन जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। अब क्या करते हैं यहां पे? ठीक है, जो है इसको ऐसे देख, अब देखिए है ना, अब जो है इसको tan इनवर्स, अब क्या करते हैं इसको बाबू कि cos थीटा बाई 2 से भाग देते हैं, तो डिवाइडिंग बाई cos थीटा बाई 2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स जब cos थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो देखिएगा cos थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1। sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 1 प्लस क्या? tan थीटा बाई 2। अब क्या हो जाएगा? tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस इसके tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। इस 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख दिए और माइनस tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan थीटा बाई 2 इंटू tan 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख दिए। अब क्या हो गया ये? tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, tan a माइनस b का फार्मूला हुआ tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इनटू tan b, तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो x इक्वल टू cos 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर क्या? cos इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 cos इनवर्स x, तो ये हो गया आपका पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। थीटा के जगह पे हम वैल्यू रख देंगे,
तो कुछ किए नहीं, x इक्वल टू cos, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो सब्स्टिट्यूशन किए, x इक्वल टू cos 2 थीटा पुट के और इसके बाद सॉल्व करते गए, टेगो का काम करते गए, आपका रिजल्ट आ गया। तो ये प्रूव हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। ये प्रूव करना है, बहुत आसान है। इसमें ये देखिए 9 बाई 4 दोनों में कॉमन है कि नहीं है? 9 बाई 4 कॉमन है इसमें। तो अगर हम इसको 9 बाई 4 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, यही ना बचेगा। अब क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 बाई 4 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू cos इनवर्स 1/3, बिकॉज़ कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो पुट, तो हमको क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x। अब पुट x इक्वल टू 1/3 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x 1/3 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स 1/3। अब देखिए इतना तो काम कर दिए, पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पे क्या है कि 9 बाई 4 cos इनवर्स 1/3 लाना है sin इनवर्स में। तो आप इसके बाद क्या कर, कुछ नहीं जानते हैं तो आप इनवर्स वाला पार्ट को थीटा मान लेते हैं। तो लेट cos इनवर्स 1/3 को थीटा मान लिए, दिस इंप्लाइज दैट 1/3 इज इक्वल टू cos थीटा हो गया। ठीक है, तो ये जो हो गया 9 बाई 4। अब इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल जब ट्रायंगल बनाएंगे तो ये थीटा हो गया, ये 1 ये 3 ये 2 रूट 2 आ जाएगा, p बाई h होता है ना cos थीटा का। तो 9 बाई 4 तो sin थीटा कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे? 2 रूट 2 बाई 3 p बाई h होता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया? sin इनवर्स थीटा इक्वल टू, तो 9 बाई 4 और इसको थीटा मान लिए हैं तो ये हो गया थीटा। तो sin थीटा बराबर कितना हो गया? 9 बाई 4 sin इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3, यानी इसको अगर हम थीटा इक्वल टू लिखें तो sin इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, आइए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स 2 cos x है ना। तो इसको x का वैल्यू निकालना है। तो 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर होता है कि नहीं फार्मूला? ठीक है, तो 2 tan इन, क्योंकि इधर tan इनवर्स है इधर 2 tan इनवर्स है तो इसको tan इनवर्स में बदलेंगे। तो आइए बदलते हैं। तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x 2 cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। x की जगह cos x पुट कर दिए x की जगह। यहां पे क्या हो गया? tan इनवर्स 2 cos x। अब दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, या tan इनवर्स ले सकते हैं दोनों तरफ से। तो tan इनवर्स ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 cos x बटा sin स्क्वायर x बराबर 2 बाई इसको sin x लिख सकते हैं, 2 cos x को cos x इक्वल टू 1 बाई sin x। अब क्या हो गया? ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया sin x। यहां पर जूम करना होगा कि डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो 0 के बराबर नहीं। ठीक है, तो 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो cos x बाई sin x इक्वल टू क्या हो गया? 1, यानी क्या हो गया? cot x इक्वल टू, दिस इंप्लाइज cot x इक्वल टू कितना हो गया? 1, यानी cot पाई बाई 4, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? पाई बाई 4। अब जो x बराबर पाई बाई 4 आया, इसको इसमें रख के देखेंगे। अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सो लेट क्या है? 2 tan इनवर्स cos x सेटिस्फाई करके देखते हैं। tan इनवर्स 2 cos x,
तो LHS में पहले देख लेते हैं 2 tan इनवर्स cos पाई बाई 4 यानी कितना हो गया आपका 2 tan इनवर्स 1 बाई रूट यानी tan इनवर्स ये हो गया आपका कितना 2 into 1 बाई रूट 2 बाई 1 माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर यानी ये क्या हो गया tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया ये 2 रूट 2 हो गया। अब RHS भी लिख के देखते हैं tan इनवर्स 2 cosec पाई बाई 4 जो सॉल्यूशन आया इसमें हम चेक करके देखेंगे tan इनवर्स 2 cosec पाई बाई 4 यानी रूट 2 तो LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज सॉल्यूशन तो x इक्वल टू पाई बाई 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्व करिए कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए यानी x का वैल्यू निकालिए और x का वैल्यू क्या होना चाहिए वो x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि इस 2 को यहां पे ले आते हैं तो 2 tan इनवर्स 1 minus x by 1 plus x बराबर tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 2 tan इनवर्स a 2 tan इनवर्स y इसका तो क्या होता है फार्मूला tan इनवर्स 2y by 1 minus y स्क्वायर जानते हैं इसी फार्मूला पे इसको लिखते हैं तो tan इनवर्स 2 into 1 minus x by 1 plus x by 1 minus 1 minus x by 1 plus x का होल स्क्वायर इसका तो tan इनवर्स x हो गया। अब क्या करते हैं इसको सोल्व tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा या tan दोनों तरफ tan ले लीजिए तो tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। अब क्या होगा ये जो है 2 into 1 minus x by 1 plus x divided by LCM ले लिया 1 plus x का होल स्क्वायर इसका ये हो गया 1 plus x का होल स्क्वायर माइनस 1 minus x का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पे क्या बचा x यहां से tan इनवर्स दोनों साइड से खत्म कर दीजिए तो यहां पे ये क्वांटिटी बचेगा और यहां पे ये क्वांटिटी। अब क्या हो गया यहां से ये कैंसिल आउट हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या क्वांटिटी क्या बच जाएगा 1 minus x into 1 plus x divided by 1 plus x का होल स्क्वायर माइनस 1 minus x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या x। अब ये क्या हो गया आपका 2 into 1 minus x स्क्वायर बाई इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 plus x स्क्वायर plus 2x minus 1 minus x स्क्वायर plus 2x इक्वल टू कितना हो गया x। तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 2 into 1 minus x स्क्वायर बाई 2 2 4x इक्वल टू x ये हो गया 2 तो 1 minus x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 minus x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर तो 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1/3 यानी x बराबर प्लस माइनस 1/√3। अब जो कह रहा है कि x पॉजिटिव होना चाहिए बट x इज पॉजिटिव तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो हो गया पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/√3 नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे x इक्वल टू 1 माइनस 1/√3 को क्या कर देंगे कैंसिल आउट क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है तो इसको सॉल्व कर लिए हम लोग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं sin tan इनवर्स x इज इक्वल टू बहुत आसान है 2 लाइन का है सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए tan इनवर्स x है इनवर्स वाला कुछ नहीं जानते हैं तो tan इनवर्स x को क्या मान लिए थीटा मान लेते हैं तो tan इनवर्स x को जब थीटा मान लिए तो x इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा ये थीटा मान लिए ये x 1 तो ये कितना हो गया आपका √1 प्लस x स्क्वायर। अब यहां से क्या करते हैं साइन क्वेश्चन यही है साइन tan इनवर्स x यानी कितना हो गया साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल टू p बाई h होता है क्या होता है p बाई h तो x बटा √1 प्लस x स्क्वायर हो गया। sin इनवर्स 1 minus x minus 2 sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 देन x इज इक्वल टू
तो इसमें जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह है, तो ये ऑब्जेक्टिव है तो इसको ऑब्जेक्टिव की तरह बनाते हैं। 0 1/2 है, क्या क्या सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से हीट एंड ट्रैक, पहला मेथड जो है हीट एंड ट्रैक। तो पुट x = 0, x = 0, x = 0 पुट करेंगे तो sin इनवर्स 1 - 0 -2 sin इनवर्स 0 = π/2। अब देखते हैं, तो sin इनवर्स 1 -2 sin इनवर्स sin 0, तो ये हो गया sin इनवर्स sin π/2 -2 × 0, यानी हो गया π/2। π/2 हो गया, यानी LHS बराबर RHS आया। तो x = 0 रखने पे इसके LHS और RHS सेटिस्फाई हो गया। देन x = 0, x = 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब अगला वैल्यू पुट करके देखते हैं, पुट x = 1, x = 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। sin इनवर्स 1 - 1 -2 sin इनवर्स 1, तो क्या हो गया sin इनवर्स 0, ये हो गया 0 -2 × π/2, ये हो गया -π। तो LHS नॉट अगेन RHS, LHS जो है RHS के बराबर नहीं। तो ये जो है आपका x बराबर जो 1 है पुट किए वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो x = 1 इज द नॉन सॉल्यूशन। अब जो है यानी तो सॉल्यूशन क्या हो गया, x = 0, ठीक है। x बराबर उसी तरह 1/2 भी पुट करेंगे, पुट x = 1/2, ठीक। LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। 1 - 1/2 पुट करिए, -2 sin है, LHS और RHS बराबर नहीं आएगा, तो x = 1/2 is not the solution of this equation। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटा x प्लस y इज इक्वल टू, तो देखिए tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इसको a मान लिए, इसको b एज्यूम कर लिए। तो इस फार्मूला पे हम लिखते हैं, तो tan इनवर्स x बटा y माइनस x माइनस y बाई x प्लस y बाई 1 प्लस x बटा y इंटू x माइनस y बाई x प्लस y, ठीक है। अब क्या करते हैं कि tan इनवर्स हो गया, वो एलसीएम ले लिए, y इंटू x प्लस y, x² प्लस xy माइनस xy प्लस y² बाई y इंटू x प्लस y इंटू xy प्लस y², ठीक है, प्लस x² माइनस xy, ठीक है, x² प्लस xy माइनस xy, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, xy कैंसिल आउट हो गया, यहां से xy कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स, ये हो गया आपका x² प्लस y² बाई x² प्लस y², तो ये हो गया आपका बहु x² प्लस y² बटा x² प्लस y², ये कैंसिल आउट हो गया। तो tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स tan π/4, यानी कितना हो गया, π/4। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, आंसर क्या आएगा, π/4। tan इनवर्स 1 आया, तो tan का वैल्यू tan 1 में tan में खोजेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan π/4, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, तो π/4 हो गया बाबू।